हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेके आई हूँ इसका सेकंड शॉट जो इसका लास्ट पार्ट है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। वंस अगेन एक और बात, एक्चुअली मैंने लास्ट पार्ट में थोड़ी सी गड़बड़ कर दी थी। मैंने तेको को दिखाया था कि वो दोनों BL हैं, बट वो BL नहीं है, वो GL है। एंड मैंने थोड़ा जो रिक्वेस्ट थी उसको भी पढ़ने में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी, तो दैट्स मुझे लगा वो BL है एंड वो GL है, बट नहीं। जो यूनमिन है वो भी GL है एंड जो तेकुगा है वो भी GL है। एंड सो अब मैंने थोड़ी सी इस चीज़ को कवर अप कर लूँगी। तो ट्राई की स्टार्टिंग करते हैं जहाँ पे हमने छोड़ा था। तो अब हम देखते हैं कि ना 2 डेज़ वापस ही जहाँ मैंने प्रिपरेशन हो रही थी, क्योंकि मुझे आफ्टर 6 years वो घर आती तो जो जीवनी थी बस कुछ नहीं बोलती एंड वो भी बस नॉर्मली बैठी थी। एंड देन एक कार के हॉर्न के पास आती है एंड सारे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे, क्योंकि जिंजी ने खुद ही बोलती थी कि उसको कोई भी एयरपोर्ट पे लेना ना आए, वो खुद ही आ जाएगी। एंड देन उसके बाद 6 years बाद वो फाइनली अंदर एंटर करती है। सब देखते हैं जो युंजी का ऑरा था वो चेंज हो चुका था, काफ़ी पहले से ज़्यादा ब्यूटीफुल भी हो चुकी थी एंड मैच्योर भी हो चुकी थी। एंड बट सबसे ज़्यादा जो नोटिस करने वाली चीज़ थी वो ये थी कि जो युंजी के साथ एक और गर्ल भी आई थी वहाँ पे। एंड जो सारे आते हैं जो युंजी को ना कर लेते हैं एंड जो युंजी भी स्माइल करती है। एंड देन सब ना उस गर्ल को देखते हैं तो उससे पूछते कि ना ये गर्ल कौन है। तो जो युंजी थी वो बोलती कि ये उसकी गर्लफ्रेंड है। एंड ये बात सुनते ना जिमिनी पीछे बैठी थी, उसका ना जैसे खून खोल जाता है। उसको बहुत तो गुस्सा आता है कि युंजी कैसे कैसे कोई गर्लफ्रेंड बना सकती, कैसे कोई पार्टनर बना सकती, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। एंड तो मीन्स वो बताती कि ना ये मेरी गर्लफ्रेंड है। तो सब उसका नाम पूछते हैं। तो जो जिमिनी थी जो युंजी थी वो अपनी गर्लफ्रेंड का नाम बताती है जेनिसा, कि उसकी गर्लफ्रेंड का नाम है जेनिसा एंड वो अब्रॉड में उसके साथ थी काफ़ी टाइम तक। उसके साथ पहले तो पार्टनर रही, बिजनेस पार्टनर करके, तो उसको गाइड करती थी। देन उसके बाद फिर उन दोनों के बीच में फ्रेंडशिप बॉन्ड हुआ एंड देन उसके बाद वो ना 1 year ऑलमोस्ट होने वाला है जब से वो रिलेशनशिप है। तो जो युंजी की सारी बातें जिमिनी सुन रही थी एंड उसका खून खोल रहा था एंड वो पीछे की तरफ खड़ी थी एंड वो सारी बातें सुन रही थी। एंड अभी युंजी ये सारी बातें कर ही रही थी कि उसकी ना जिमिनी की तरफ नजर जाती जो उसको बिल्कुल एक डेथ ग्लेयर दे रही थी। एंड स्पेशली उसके साथ जो खड़ी जेसिका थी ना, जेसिका सॉरी जेनिसा थी, सबसे ज़्यादा मीन्स जो डेवलिश लुक था, डेंजर लुक था, वो जेनिसा को दे रही थी। तो इतने जो युंजी बस उसकी तरफ घूर देखती है एंड देन वो अपने फ्रेंड्स को कहती कि ना मैं थक गई हूँ, क्या मैं जाऊँ अपने रूम में। तो कहते हैं हाँ हाँ, और ये जेनिसा तुम्हारे साथ रहेगी या हम इसके लिए रूम प्रिपेयर करा दें। तो जो जिमी वो ना जुंजी बहुत प्यार से मुड़ती है जेनिसा की तरफ एंड बोलती है जेनिसा तुम मेरे साथ कंफर्टेबल हो रहने में या फिर तुम्हारे लिए मैं रूम अरेंज करवा दूँ। तो फिर ना जेनिसा बोलती कि इट्स ओके युंजी, तो अपने रूम में रहो, मैं अगर यहाँ पे कोई वो है गेस्ट रूम है वहीं पे कर लूँगी। तो कहते हाँ हाँ यहाँ पे गेस्ट रूम्स हैं बड़े, ये है साथ ही है। तो फिर ना जो जेनिसा बोलती है हाँ ठीक है थैंक यू। देन उसके बाद फिर ना सब लोग थोड़ी देर बैठते हैं बातें करते हैं। जो जिमी तो सारा टाइम बस उन दोनों को घूर घूर के देखते हैं। जो युंजी ये फील करती है जो जेनिसा भी ये देख लेती है कि वहाँ पे एक गर्ल है जो उन दोनों को घूर के देख रही है। तो जेनिसा बोलती है कि युंजी ये गर्ल कौन है। तो कहती है ये मेरी कज़न सिस्टर है। एंड उसने ना थोड़ा सा लाउड बोला था, इतना लाउड बोला था कि जो जीवनी को समझ आ गई थी कि उसने उसको उसकी सिस्टर मीन्स कज़न सिस्टर बोला है एंड कज़न के साथ उसने सिस्टर लगाया। तो ये सुन के ना बिल्कुल जो जीवनी को ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। एंड देन उसके बाद में सब लोग अपने अपने रूम्स में चले जाते हैं एंड जो जीवनी थी वो युंजी के रूम में आती है एंड देखती है जो युंजी थी वो ना अपने क्लोथ्स को ना सेट कर रही थी। तो जिमिनी एकदम से उसके पास आती है, उसको ना बिल्कुल ना जो बेड पे ना पुश कर देती है एंड उसके ऊपर आते उसके हैंड्स को एकदम से कैप्चर कर लेती है। एंड तो ना जो युंजी का दिमाग बिल्कुल शॉक हो जाती है। कहते जिमिनी तुम्हारा दिमाग ठीक है, क्या कर रही हो तुम। तो ना जो जिमिनी उसको कुछ भी नहीं बोलती एंड उसको किस करना स्टार्ट कर देते। तो युंजी ना स्ट्रगल करने लगती है एंड एकदम से उसको
जैसे अपने हाथ छुड़वाती है तो उसको फ़ौरन से धक्का दे देगी कि तुम्हारा दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया? तो कहते हाँ मेरा दिमाग ख़राब हो गया है। कौन है वो लड़की? हाँ मैंने तुम्हें 3 दफ़ा प्रपोज किया, मुझे तुमने एक्सेप्ट नहीं किया। एंड देन उस लड़की को पहले तुमने अपने साथ अपना बिजनेस पार्टनर बनाया, देन उसके बाद अपना बेस्ट फ्रेंड बनाया, एंड देन उसके बाद अपना पार्टनर भी। मैं तुम्हारे पीछे जो इतने सालों से तुम्हारे पीछे पागलों की तरफ फिर रही हूँ, उसका क्या? फिर जिमिनी की तरफ ना वो देखती है कि ठीक है ना, जी कहती है कि ना देखो मेरा मुँह ना लगाओ, मेरा मूड बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो मेरा मुँह ना लगाओ, ये ना मेरा मूड ख़राब हो जाए। तो ना जो जिमिनी कहते भाड़ में जाता हूँ, भाड़ में जाता हूँ, तुम्हारा मूड एंड तुम्हारी वो सो कॉल्ड तो गर्लफ्रेंड भाड़ में जाता हूँ, भाड़ में जाओ सारे, भाड़ में जाओ। वो बोलते हैं ना, चिल्लाते हैं ना, वहाँ से चले गए थे। जो जी कहते हैं दिमाग ख़राब हो गया इस लड़की का। एंड देन वो ना अपने लिप्स का ना वाइप करने लगती है तो रुक जाती है। एंड देन वो सोती यहाँ वो रुक क्यों गई, देन उसके बाद वो अगेन से अपने लिप्स का ना वाइप करने लगती है, फिर अगेन से रुक जाती है। हाँ फक लीव इट। देन वो ना अपना सामान पैक करने लगती है एंड उसके माइंड से बिल्कुल जो जिमिनी थी वो वैनिश हो जाती है, क्योंकि उससे ना जो जेनिसा था उसका कॉल आ जाता है तो उससे बात करने लग जाती है। एंड इधर हम देखते हैं जो जिमिनी का मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था तो उसको ना तेयंग की कॉल आती है और वो अटेंड करके बोलते हैं कि ना बोलो तेई। तो तेई बोलती है कि ना जी भी नहीं, मेरे साथ चलती हो, मुझे ना अपना वेडिंग गाउन सिलेक्ट करने जाना है। तो मुझे समझ नहीं आती, तुम मेरे साथ चलो ना। एंड जो कुकी थी वो भी ये चाहती है तुम हमारे साथ चलो। तो जिमिनी बोलती कि तुम लोग कपल हो, तुम लोग जाओ, मुझे क्यों बुला रहे थे? एक्चुअली हमारे साथ ना हमारे मदर फादर नहीं जा रहे, तो हम चाहते तुम हमारे साथ चलो। हम चाहते नहीं है लेकिन तुम हमारे साथ चलो, क्योंकि हमसे ना जो हमारा वेडिंग गाउन है वो सिलेक्ट ही नहीं हो रहा, दैट्स है हम अकेले हो जाएंगे, हमें समझ नहीं आएगा, प्लीज़ चलो ना। तो जिमिनी कहते फाइन ठीक है मैं रेडी हो रही हूँ, तो मुझे आके पिक कर लो। तो कहते डन, हम तुम्हारे घर के बाहर ही खड़े हैं, आ जाओ। तो कहते हाँ तुम दोनों आ गई हो ऑलरेडी? तो ना जो कुकी बोलती है तो कहते हाँ हाँ चलो जल्दी से। तो कुकी बोलती है कि अरे हाँ हम आ गई हैं, अब टाइम वेस्ट ना करो, जल्दी से आ जाओ। तो जिमिनी कहती है अच्छा चलो ठीक है, मैं जैसी खड़ी हूँ मैं वैसे आने चाहिए था, हाँ बस आ जाओ जा जाओ। तो फिर जो जिमिनी ना फ़ौरन से नीचे आ जाते हैं एंड देन बोलती है अपनी मदर को कि मैं जा रही हूँ बाहर, दैन तेरे को कहीं नहीं है। तो कहते हैं हाँ ठीक है चली जाओ, अपना ख्याल रखना। एंड वो जैसे बाहर आती है तो वहाँ पे ना तेई खड़ी होती है एंड देन उसके लिए ना वो बैक सीट का डोर ओपन करती हैं, बैक डोर ओपन करती है। एंड देन ना वो जो जिमिनी अंदर बैठती थी एंड देन वो फ्रंट सीट पे बैठती है, क्योंकि वो ड्राइविंग सीट पे वही बैठी थी। देन उसके बाद वो वहाँ से चली जाती हैं एंड उनको ये चीज़ नहीं पता थी कि ऊपर से यूंजी देख रही थी, वो अपने रूम में खड़ी थी, वो बालकनी में आ गई थी जो जेनिसा से बात करते करते। एंड उसकी एकदम से ना नीचे की तरफ नजर चली गई थी जब उसने एक ब्लैक कार को खड़े देखा था। वो कंफ्यूज हो गई थी क्योंकि वो सडनली आई थी एंड देन उसके अंदर से कोई निकल नहीं रहा था। एंड सुन वहाँ पे ना जो तेई थे वो निकली एंड वो जिमिनी को अपने साथ बिठा के ले गई। तो यूंजी कंफ्यूज हो जाती है। तो फिर ना जेनिसा की आवाज़ आती है कि ना यूंजी आर यू देयर, मेरी बात सुनो। तो कहते हैं हाँ हाँ बोलो बोलो मैं सुन रही हूँ। तो कहते हैं तेना सुहास में ना दोनों आपस में बातें करने लगी थी। बट जो यूंजी यही सोची थी कि जो जिमिनी कहाँ गई है एंड जो थी उसको लेने क्यों आई थी, तो इसी बारे में सोची थी। एंड हम यहाँ से सीन शूट करते हैं कि ना वो लोग फिर अपना ना वेडिंग गाउन सिलेक्ट कर लेते हैं एंड सिलेक्ट करते करते जो जिमिनी थे वो भी अपने लिए ना जो ड्रेस थी वेडिंग के लिए भी ड्रेस सिलेक्ट कर लेती है एंड जो कॉकटेल पार्टी थी उसके लिए भी ना एक ड्रेस सेलेक्ट कर लेती है। एंड देन उसके बाद पे ना दोनों ना जिमिनी को ना आराम से बिल्कुल उसके घर पर ड्रॉप करती हैं। एंड जो जिमिनी थे वो अंदर आती है, देन उसकी मदर बोलती है वो सब लोग डाइनिंग टेबल पे बैठे थे, इवन कि जेनिसा भी एंड यूंजी भी बैठी थी। एंड वो बोलती कि ना और जिमिनी आके डिनर कर लो। तो कहते हैं नहीं मतलब मैं डिनर करके आई हूँ एंड मुझे बाहर जाना है। तो कहते कि इस रात इतना टाइम इतनी देर से तुम बाहर इतनी लेट नाइट को तुमने कहाँ जा रहा है? मिस्टर पार्क बोलते। तो कहते हैं ना फादर जो थोड़ा सा काम है एंड मैं फिर अपने अपार्टमेंट में ही रहूँगी, मैं रात को आऊँगी नहीं। तो कहती है ना हाँ बेटा अपना ख्याल रखना एंड लेकिन मैं एडवाइस यही करूँगा कि तुम आज ना जाओ। तो फिर जिमिनी स्माइल करती कहते फादर मैं सेफ रहूँगी बोलते हैं। एंड बिना वो बिल्कुल यूंजी की तरफ एक उसको अजीब सा एक लुक देती है एंड फिर ना वो जेनिसा की तरफ देखती है एंड उसको ना एक डेथ ग्लेयर देती है, वहाँ से चली जाती है। एंड दोनों बस कंफ्यूज बैठे थे एंड वो दोनों वहाँ से फिर ना उसके बाद जो जिमिनी ना सुन आती है नीचे आती है अपने रूम में ना
जो बैग्स थे उनको रखती है एंड देन वहाँ से ना चली जाती है सबका ना बाय बोल के। एंड जो जिमिनी थी वो आ जाती है, क्लब आ जाती है एंड जो उसकी रूटीन थी वो उसी को फॉलो करते हुए एक गर्ल के साथ वन नाइट स्टैंड करती है। एंड देन उसके बाद फिर ना वो रात को ना लेट नाइट अपने ना अपार्टमेंट में आ जाती है एंड इतने टाइम में उसने सच में एक अपार्टमेंट ले लिया था एंड वहाँ जाके वो सो जाती है। एंड हम देखते हैं नेक्स्ट डे सीन, जो सारी चीज़ें थी इस तरह नॉर्मली चल रही थी, वो यूजी को करीब तो जाती बट थोड़े दूर भी रहती हैं। समटाइम्स उसको इग्नोर भी करते हैं। समटाइम्स जो जेनिसा के साथ होती है तो वो बहुत ज़्यादा मीन्स ऐसे गुस्से में होके ना उसको समटाइम्स किस कर दिया कि रख देती, जैसे ना जो यूंजी उसको चिढ़ जाती थी ना उसको बातें सुनाती थी एंड जो जिमिनी तो उसको बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करती एंड उसको कुछ भी नहीं बोलती। एंड इसे करते करते अब फाइनली जो देखो कि ना जो वेडिंग का डे आ चुका था एंड हम देखते मैरिज हॉल का सीन जहाँ पे सब बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे। मीन्स हमारे चारों जो हैं देखो क्यों जी को वी को क्यों सब बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे, सब लोग खड़े थे। एंड जो वहाँ पे ना जो यूंजी थी वो बनी थी जो तेई की ब्राइडमेट बनी थी, बेस्ट मेट बनी थी। एंड जो यूंजी जो और जंग कुकी की बनी थी ब्राइडमेट चिमनी। हाँ, तो वो लोग खड़े थे एंड देन वो कुकी को ना बिल्कुल ऐसे कोनी मारते कहती है ना, कुकी देखो मैं तुम्हें अभी भी बोल रही हूँ, तुम ना ये शादी से अभी की अपनी मना कर दो, तेईस से शादी नहीं करो, मैं तुमसे शादी कर लेती हूँ एंड आई प्रॉमिस मैं तुम्हें हर नाइट बहुत ज़्यादा प्लेजर दूँगी, तो मैं बहुत ज़्यादा अच्छा फील कराऊँगी। तो जो जुनजी जो उसकी बातें सुनेंगे ना जैसे पहले के जो तेई जो जंगकोok की है वो कोई वो कर पाती रिएक्ट कर पाती है, कोई आंसर दे पाती है, तो तेई कहती है ना, तेई बोलती है वो मेरी बॉटम है, मैं उस पर टॉप हूँ एंड उसको प्लेजर करने के लिए उसको हर नाइट वेडिंग नाइट गिफ्ट करने के लिए मैं हूँ। सो डोंट वरी, मुझसे शादी कर लेगी ना तो भी उसको वेडिंग नाइट गिफ्ट मिल जाया करेगा हर नाइट। एंड जो कुकी इतना ज़्यादा शाय फील करती है एंड जो जिमिनी ना बस हंसती है एंड लेकिन जो इधर यूंजी था उसका तो अजीब सा ही मुँह बन जाता है। यूंजी की ना यूंजी का बिल्कुल एक अजीब सा मुँह बन गया था जिमिनी की बातें सुनने के बाद एंड उसका फेस था कि लाइक सीरियसली किस तरह की बकवास कर रही है जिमिनी। एंड तेई की बात सुनकर उसको थोड़ा सा रिलीफ ही हुआ बट उसको समझ नहीं आया कि उसको साथ हुआ क्या। एंड देन वहाँ पे ना जो जेनिसा थी वो भी आ जाती है, कहती है प्रिस्ट आ चुके हैं एंड जेनिसा का देखती तो जिमिनी का मूड बिल्कुल ख़राब हो चुका था बट अब वो इस चीज़ को ना इग्नोर करती है। अभी उसके दोनों बेस्ट फ्रेंड्स की शादी थी तो वो ना जो उसकी दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थी उन दोनों की शादी थी, तो अभी वो उस चीज़ को ना उस मोमेंट को ख़राब नहीं होना देना चाहती थी बिकॉज वो इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। देन जो देखो कि मैरिज हो जाती है एंड देन ना सब मीन्स थे वो दोनों ना एक दूसरे को किस करती हैं एंड हर चीज़ परफेक्टली हो जाती है। हिंदी हम देखते हैं जो जिमिनी को जो बिल्कुल ना बार काउंटर के साथ लगी थी एंड वो ड्रिंक कर रही थी तो उसके पास एक वॉइस सुनाई देती कि हो सो तुम कुकी से शादी करना चाहती थी क्या, ऐसा सच में बात है। तो जो डे वो जो जिमिनी देखती है ना वहाँ पे ना जो जुंजी थी वो खड़ी थी एंड उसको ना एक डेथ ग्लेयर दी थी। तो उन्हें जो जिमिनी कहती क्या मतलब मैं समझी नहीं, तो कहते हैं ना अब इतनी मासूम है ना जैसे तुम्हें बात समझ ही ना आई हो। तो युंजी तो जिमिनी कहती है तो तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है, हाँ बोलो क्या इशू है। तो कहते हैं ना क्या इशू है, मुझे क्या इशू हो सकता है। तो कहते हैं हाँ एग्जैक्टली क्या इशू है जो तुम इस तरह तुम्हें रिएक्ट करी हो। तो फिर तो फ़र्क नहीं पड़ता ना मैं किसी के पास जाऊँ ना जाऊँ, कुछ करूँ ना करूँ, तो तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है। तो मैंने जून चीज़ कर घूर के देखते हुए थे बट तुमने तो कहा था कि तुम मुझसे लव करती हो, तो क्या इन 6 ईयर्स में वो लव ख़त्म हो चुका है। तो कहते कि ना ओह सो तुम्हें याद है कि मैं तुमसे लव करती थी, हाँ तो तुम यहाँ क्या मेरा लव का मजाक उड़ाने आई हो जो तुम स्टार्टिंग से करती आ रही थी। तो उन्हें जो यून चीज़ की तरफ घूर के देखती कि बाहर में जाओ तुमसे बात करना ही बेकार है। तो उन्हें जो जिमिनी कहते कि तो तुम्हें बात करने को बोला भी किसने, तो जब फिर ना वो वहाँ से ना जो यूंजी थी वो गुस्से में चली जाती है बट उसकी नज़र स्टिल जिमिनी पे ही थी एंड जो जिमिनी भी फील कर पाई थी कि यूंजी उसी को देख रही है।
बट जो जिमिनी का अलग ही मूड था क्योंकि उसके साथ जेनिसा खड़ी हुई थी तो उसका मूड वैसे ही खराब था। एंड इधर ना जेनिसा की ना नजरें किसी पे जा रही थी बार, जो ये चीज़ यूंगी नोटिस नहीं कर पाती। एंड तो हम देखते हैं यूंजी का जो बार बार ना अगेन एंड अगेन जिमिनी को देख रही थी एंड जिमिनी पे बार बार उसकी नजरें जा रही थी। और उसको समझ नहीं आया था वो जिमिनी से अपनी नज़र हटा क्यों नहीं पा रही है। वो अगेन एंड अगेन जिमिनी को क्यों देखी जा रही है, वो जेनिसा पे फोकस क्यों नहीं कर पा रही है। यहाँ से ना 2 डेज और बाद का सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे तो जो जिमिनी थी वो कहती कि ना मदर मैं जा रही हूँ। तो कहती कि ना तुम फिर रात को आओगे, तो वो कहते नहीं मदर पॉसिबल नहीं है। तो कहता फाइन ठीक है फिर अपना ख्याल रखना बेटा। तो मैंने जो जीवनी बोलती कि ना जी मदर, देन वो वहाँ से चढ़ जाते हैं। एंड जो हम देखते हैं ना जो यूंजी ना देखते हैं वो वहाँ से चढ़ जाते हैं। देन वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करती। देन हम देखते हैं जेनिसा का मीन्स इवनिंग का टाइम था एंड उसको किसी का मैसेज आता है। तो जेनिसा एक स्माइल करती है और फिर ना जो यूंजी को बोलती कि ना यूंजी मेरी बात सुनो, यहाँ पे ना एक बार का नाम लेती है, वो बोलती है गोल्डन क्लब बार। कहाँ पे? तो कहती कि ना क्यों क्या हुआ? तो कहती कि ना मुझे किसी से मिलने जाना। तो कहती किसी से मिलने जाना? तुम तो फ़ौरन से आई हो, तो यहाँ पे कौन है जिससे तुम्हें मिलने जाना है? तो जो जैसा कहती कि ना यूंजी थोड़ा सा पर्सनल है प्लीज़। तो यूंजी कहते अच्छा अच्छा इट्स ओके, मैं तुम चाहती हो ना मैं तुम्हें तुम्हारी पर्सनल स्पेस देती हूँ, इट्स ओके। तो मैं तुम्हें खुद ही छोड़ आती हूँ क्योंकि यहाँ के रास्तों का तुम्हें नहीं पता। तो जैन से कहती इट्स ओके मैं चली जाऊँगी। तो कहते अरे कोई मसला नहीं, मैं तुम्हें छोड़ाऊँगी एंड उसके बाद वापस घर आ जाऊँगी। तो कहते तो पक्का तुम घर आ जाओगी? तो कहती हाँ, तो तुम मुझे अपने साथ लेके जाना नहीं चाहते तो मैं वहाँ रह के क्या करूँगी, ये बोल दिया। वो पाउट करती है। तो मैंने जो जैन से बोली कि ना ठीक है दैन। तो मैंने जो यूंजी को उसको थोड़ा सा बिहेवियर ऑड लगता है लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। एंड देन उसके बाद फिर हम देखते हैं इवनिंग का टाइम जहाँ पे जैसी को बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल रेडी होती है। एंड जो जुंजी थी उसको ना वहाँ क्लब में छोड़ देती है। एंड अभी इवनिंग से भी ज़्यादा टाइम हो चाहिए था क्योंकि जैसा भी टाइम रेडी होने में भी टाइम लगा था एंड देन उनको आने में भी टाइम लगा था और रात का टाइम हो चुका था। तो यूंजी वहाँ से जाने लगती है बट एकदम से ना उसकी एक कार भी नजर जाती है जो थी ना डार्क डार्क वॉलेट कलर की ऐसे आगे। तो फिर कहती हाँ ये तो जिमनी की कार नहीं। तो वो बोलती है ज़रूरी तो नहीं है, अगर एक कलर वो है एक यूनिक कलर है बट इसका मतलब ये था कि जस्ट एक ही होगा मॉडल। तो ये बोल के वो अगेन से ना अपनी कार को स्टार्ट कर ही रही थी तो उसकी ना नंबर प्लेट भी नजर जाती है तो नंबर प्लेट भी सेम थी। तो कहते हैं हाँ कुछ भी हो, कलर सेम हो सकता है, क्वालिटी सेम हो सकती है, मॉडल सेम हो सकता है, सब कुछ सेम हो सकता है बट नंबर प्लेट कभी सेम नहीं हो सकती। ये जिमनी की ही कार है। तो वो मन में सोचने एकदम से मालूम आता है कि उसको कैसे पता है कि जिमनी की कार का नंबर क्या है। पर वो सोचती कि ना जस्ट एक उसने हमेशा आते जाते देखा तो नज़र पड़ जाती है इंसान की बात रह जाती माइंड में। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो यही सोचती है। तो ये वो सोचिए ना वो कार को ना आगे से स्टार्ट कर देती है एंड थोड़ा आगे जाती है। फिर उसको थोड़ा क्यूरियोसिटी होती है कि जो जिमनी इतनी रात को यहाँ करने क्या आई है। फिर वो सोचती है जस्ट जाके देख लेगी वो क्या कर रही है। हाँ उसको पता है वो बिजनेस वूमन बन चुकी है तो वो यहाँ अगर आई होगी तो किसी बिजनेस ये कोई डील की वजह से आई होगी। बट दिस टाइम इतने लेट नाइट को और वो भी क्लब में और वो भी अकेला है, शायद उसके साथ उसका कोई हो बट स्टिल जो ये जी ना बिल्कुल मिक्स्ड फीलिंग्स फील कर रही है। एंड वो सोचिए जाके खुद देखाएगी कि वो जो जिमनी है वो है कहाँ पे। तो मैंने देन वो आती है क्लब में आती है एंड देन उसको ना जेनिसा भी बिल्कुल नज़र नहीं आती क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा रश था। तो वो ना एक जो मैनेजर था वहाँ का वहाँ के उसके पास आते हैं ना जो वो पूछती कि ना पार्क का जिमनी की रिजर्वेशन का है। तो फिर ना वो बता देते कि फलाना रूम में है वीआईपी रूम में। तो फिर जो कहते हैं ठीक है। फिर उसके बाद जो यूंजी थी वो ना वीआईपी सेशन में जाती हैं एंड वहाँ पे ना जो रूम नंबर उसको बताया गया था 217। तो वो उस ना जो देखते थे वो खुला हुआ था, वो देखते हैं खुला हुआ था। तो वो अंदर एंटर करती है अंदर देखते तो उन्होंने जो जिमनी ना एक गर्ल को अपनी लैब पे खेलते हैं उसको ना एक रीड झुकने लगती है। तो फिर जो यूंजी एक स्ट्रिक्ट वॉइस में बोलती है
पार्क जिमिनी क्या कर रहे हो तुम। एंड जिमिनी जैसे ही उठते हैं तो उसका जो नशा था वो सारा उतर जाता है, एकदम से वो खड़ी हो जाती है, शॉक हो जाती है। यूंजी को आते कहते यूंजी तुम यहाँ पे। तो यूंजी तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, उस वेट्रेस की तरफ देखती है, जो वेट्रेस थी वो डर जाती है एंड वो वहाँ से फ़ौरन से ना जो भाग जाती है। जी यूंजी ना बिल्कुल डोर को ना पीछे लॉक कर देती, कहती ये क्या था। मैंने जो जीवन कहती क्या था, क्या गया था, कुछ भी नहीं था। वो पीछे हटने लगती, बट पीछे का होता था, वो काउच पे गिर जाती है। जो यूंजी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी ना, उसके करीब पड़ती है एंड उसके ऊपर आ जाती है, कहती ना हाँ। तब लिटरली उसका गर्ल को अपनी लैब में बिठा चुकी थी एंड उसको किस करने वाली थी एंड तुम मुझसे पूछे थे कि कुछ भी नहीं था। ग्रेट, मतलब मैं पागल नजर आती हूँ। तो जो जीवन उसकी तरफ देखने लगती कि क्या मतलब तुम करना क्या चाहती हो। तो कहती कि ना तुमने तो बोला था कि तुम मुझसे लव करती हो, तो अब क्या हुआ। एंड तुम इतने टाइम्स तक मेरी किसेस चुराती रही एंड यहाँ पे तुम किसी और के साथ भी सेम चीज़ करी हो। तो ना एक से मन नहीं भरता क्या, तुम्हारा कोई दीन नहीं माननी है। जस्ट हर किसी को तुम शो हो जाते हैं। तो जो जिमनी उसकी तरफ ना एक हार्ट एक्सप्रेशन से देखती है कि तुम चाहती क्या हो। मैं तुम्हें प्रपोज करती रही, तुमने कभी एक्सेप्ट नहीं किया एंड देन अगर मैं मूव ऑन करने के लिए किसी और के साथ इंडल्ज हो भी रही तो उससे भी तुम्हें प्रॉब्लम है, तुम चाहती क्या हो। तो मैंने जो यूंजी बस उसकी तरफ खुद भी देखती थी कि क्या मतलब। सो तुम मुझसे मूव ऑन करना चाहती हो, कि हाँ मूव ऑन करना चाहती हूँ। एक 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 इस तरह के पर्सन के पीछे भागने का क्या फ़ायदा, जिससे मुझे पता है कि इन दी एंड मुझे रुसवाई मिल रही है, मुझे एंड में मिलना कुछ नहीं है, तो उस पर्सन के पीछे भागने का क्या फ़ायदा। तो फिर जो यूंजी कहते हैं अच्छा, तो इसका क्या मतलब है कि अगर मैं तुम्हें मना करती रहूँगी तो तुम किसी और पर्सन के पास चली जाओगी। तो फिर जो जिमी कहती है ऑफ कोर्स मैं तो तुम्हारे लिए बैठी थोड़ी ना रहूँगी सारी ज़िंदगी। तो जो यूंजी जैसी सुनती है उसको थोड़ा सा गुस्सा आता है, वो अगेन जरा वो सडनली ना जो जिमी को टाइटली होल्ड कर लेती है, उसको ना अग्रेसिवली किस करने लग जाती है। ये उसका फर्स्ट टाइम था कि जहाँ पे ना जो यूंजी खुद किस करी हो। जिनमें शॉक हो गई थी, बट वो भी ऑफकोर्स यूंजी से प्यार कर देती तो वो कहीं ना कहीं अपना कंट्रोल लूज कर देती है, वो भी उसको किस करने लगती है एंड दोनों किस कर रहे थे। तो जो यूंजी ना उसके करीब आती है एंड उसके ना जो स्टोरी जो उसकी शर्ट पे थे ना, मीन्स उस शर्ट के अंदर हाथ लेके जाती है एंड जो जिवनी के ना बिल्कुल ब्रा के अंदर भी ना वो हाथ ले जाती है एंड उसको ना प्रेस कर दिया। तो जिवनी हल्का सा मौन करती है एंड यूंजी की तरफ देखने लगती है एंड जो यूंजी कहती है ना कितने लोगों के साथ कर चुके हो। तो कहते हैं पता नहीं 6 ईयर्स में काफ़ी लोग थे। तो कहते अच्छा किसी बॉय के साथ। तो कहते नहीं। तो कहते अच्छा तुम टॉप थी या बॉटम। तो फिर जिवनी कहते टॉप बॉटम तो सिर्फ तुम्हारे हो। तो फिर जो यूंजी कहती कि ना काफ़ी सारे पर्सन के साथ तुम सोच चुके हैं स्टिल तुम बोलोगे तो जस्ट मेरे लिए अवेलेबल हो। तो फिर जो यूंजी जिवनी उसकी तरफ देखती है कि तुमने मुझे किसी कल मुझे मेरे खुद के लायक छोड़ा ही नहीं, तो माइंड से जाती ही नहीं थी। मैंने जिसके साथ इंटीमेट हुई हमेशा यही सोच के हुई कि वो तुम हो एंड तो उससे मुझे थोड़ा सा अच्छा फील होता था, बट इतना भी नहीं। हाँ यूंजी तो फिर यूंजी इसका ना एक डीप टच करती है, इसके ना बिल्कुल जो प्राइवेट एरिया था नीचे वाला, तो वहाँ पे एक डीप टच करती है। तो फिर जो यूंजी देखने आती है एंड उसको फील एंड यहाँ पे मोमेंट ये बन चुका था कि जहाँ पे जो जिमिनी ट्रंक थी एंड और जो यूंजी सोबर थी, बट यहाँ पे एक सीन इस तरह का जो उन दोनों के जो आपस में हरकतें हो रही थी को देख रहा जाता है। जैसे जो यूंजी है वो ट्रंक है एंड जो जिमिनी है वो सोबर है एंड जो यूंजी की आप देखने लगी है वो थोड़ा सा ना मीन्स हो जाता ना एक जेलसी की वजह से वो थोड़ी सी ना पॉसेसिव हो चुकी थी, थोड़ी सी जेलसी की वजह से ना थोड़ी सी लाइक अपना कंट्रोल लूज कर चुकी थी। तो वही जिमिनी को ना एकदम से हार्ड किस करना अगेंस्ट से स्टार्ट कर देते हैं एंड दोनों एक दूसरे को पैशनेट किस कर रहे थे एंड जो जिमिनी को एकदम से अपने आर्म से कैरी कर लेती है एंड उसको बेड पे फेंक देती है एंड उसके ऊपर आती है, कहती कि ना मैं देखती हूँ तुम किसी और के पास कैसे जाती है। ये बोल के ना अगेंस्ट से उसके ऊपर अटैक कर देती है एंड साथ साथ उसके क्लोथ को भी हटा देती है एंड अब जो जिमिनी थी उसके नीचे फुली नेकेड थी। तो यूंजी से देखने लगती, कहते हैं मैं तुम्हें टेस्ट करती हूँ तुम सच में वर्जन हो कि नहीं। और क्या वो अपने फर्स्ट फिंगर को एंटर करते हैं ना, वो रॉ ही एंटर कर लेती है, जिससे जो जिमिनी चिल्ला पड़ती है। तो कहते हैं तो तुम सच में वर्जन हो।
अच्छी बात है। ये बोल के उसके जस्ट सेकंड जो हॉल में था उस पर भी एंटर कर देती है। जैसे ना जो जीवनी चीख पड़ती है ना, अपने आप को ना बिल्कुल क्रॉल कर लेती है। दर्द हो रही जीवन जी तो कहती है ना अच्छी बात है, दर्द हो रहा था। ये बोल के ना वो अपने फिंगर्स को ना फिर ना जो फर्स्ट एरिया था वहाँ पे ना मूव करने लगती है। देन स्लोली स्लोली उसके अंदर एंटर भी कर देती है, स्लोली उसको टच भी करती, फिंगर्स निकाल देती है उसकी, वन बाय वन एंटर भी कर रही थी एंड अपने फिंगर्स निकाल भी रही थी, अगेंस्ट एंटर भी कर रही थी, उसको प्लेजर फील कर रहे थे। एंड जो जीवनी तो बिल्कुल उसके अंडर नीचे बिल्कुल उसके मर्जी में थी। एंड जो यून जिसके साथ में इंटीमेट होती है एंड जो मीन्स इंटीमेसी होते हैं उन दोनों के बीच में, जो यून जी भी अपने क्लॉथ रिमूव कर लेती है। एंड जो जीवनी पहले तो ये करना नहीं चाहती थी, बट जब वो सुनती है ना यून जी के मुँह से कि तुम जस्ट मेरी हो, सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, तो जो जिमिनी से में कंट्रोल नहीं होता है, देन वो भी ना बिल्कुल अपने आप को सौंप देती है यून जी को। एंड हम देखेंगे ना जो जेसिका का सीन तो वो ना किसी के साथ इंटीमेट हो रही थी। एंड बैक टू द स्टोरी, बैक टू द मेन कपल, जहाँ मैंने दोनों इंटीमेट हो रहे थे, हमारे यून मेन इंटीमेट हो रहे थे। हम देखते हैं नेक्स्ट का सीन, जहाँ मैंने जो जिमिनी लेटी हुई थी एंड जो चुपचाप जो यूनजी भी थी वो भी लेटी थी, दोनों सीलिंग को देखे थे, दोनों के बीच में कोई बात नहीं होती। एंड देन जो जीवनी चुपचाप उठती है एंड देन अपने ना बेड से उठती है ना, वो नेकेड थी, अपने क्लोथ को संभालती है एंड देन उसके बाद वहीं पे ना वो पहनने लगती है, कुछ भी नहीं बोलती एंड वो वहाँ से चले जाते हैं। जो यूनजी थी वो कुछ नहीं बोलती एंड वो वहाँ से बाहर जाने लगती है। तो ना वो सोची थी कि उसने क्या कर दिया, उसने जेसिका को चीट कर दिया। बट जैसे वो रूम से बाहर निकलती है तो देखती है कि सामने जो जेसिका थी वो एक रूम से बाहर निकलती है एंड वहाँ पे एक बॉय भी था, जो जैसे ना जेसिका उसको हाँ करती है एंड देन दोनों एक किस शेयर करते हैं। देन उसके बाद दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तो यूंजी ये देख के शॉक हो गई थी, वो सोचती है कि ये क्या था, मुझे जेसिका से बात करनी पड़ेगी, जेनिसा से इस बारे में बात करनी पड़ेगी, सॉरी। तो अब हम देखते हैं नाइट का घर का सीन, जहाँ फिर जो जीवनी थे वो अपने रूम में जाती है ना, वो सो जाती है और वो बोलती है कि ना आज वो ऑफिस नहीं जाएंगे, वो बहुत ज़्यादा टायर्ड है। तो सारे उसको कहते हैं हाँ ठीक है इट्स ओके, तो कोई इशू नहीं। तो जो जीवनी थी वो बस शावर लेती है एंड उसके माइंड में ना रात वाली बातें घूम रही थी एंड उसके लिए सोना मुश्किल होता है, बट वो बहुत ज़्यादा टायर्ड थी जिस वजह से वो सुन पे सो ही जाती है। एंड हम देखते हैं ना जो जीवनी यूनजी का सीन, जो घर आती है ना वहाँ पे ना जो जेनिसा थी वो ऑलरेडी आ चुकी थी, उसको ना उस बॉय ने ड्रॉप किया था क्योंकि उसने उसका एड्रेस बता दिया था। एंड देन जो जेनिसा थी वो अपने रूम में थी, तो वहाँ पे यूनजी आती हुई थी, जेनिसा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो वो जो जेनिसा कहती कि ना जिंजी मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी है। तो जो बोलती कि ना बोलो तुम्हें क्या बात करनी है। यूनजी बोलती कि थी अनिक पहले तुम बोलो, तो कहती है तुम बोलो पहले देन मैं बोलती हूँ। तो फिर जो यून जो जैसे को बोलती कि ना हम बात ये है कि मैं किसी और को पसंद करने लगी हूँ। जी है ना, ये चीट है, आई एम सो सॉरी, तुम्हारी पार्टनर थी बट मुझे कंट्रोल नहीं हुआ, मैं लास्ट में उसके साथ इंटीमेट भी हो चुके हैं। तो यूनजी डीप ब्रेथ लेती है, तो फिर ने जो कहती कि मुझे माफ़ कर दो। एंड तो तुमने क्या बोलना था। तो फिर जो यूनजी कहती कि ना मैं तो उस बॉय को किस करते हुए देख लिया था, मैं तुम्हें उस बाय को किस करते हुए देख लिया, सिर्फ दैट्स वाई मैं पूछना चाहती थी कि वो कौन है, बट अब तुमने खुद ही बता दिया। तो जो जेनिसा बोलती कि मुझे माफ़ कर दो यूनजी, तो यूनजी कहते इट्स ओके, मुझे भी समझ आ चुके हैं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। तो कहती क्या सच में, तो कहते तुम तुम्हारे साथ थी क्योंकि वो तुम्हारे साथ एक अच्छा अलग बॉन्ड बन चुका था। पहले तो मेरे बिजनेस पार्टनर थी एंड बिजनेस पार्टनर के साथ तो मेरी गर्लफ्रेंड बेस्ट फ्रेंड बन गया। बेस्ट फ्रेंड के बाद जब तुमने मुझे प्रपोज किया था तो मुझे तुम्हारे साथ कंफर्टेबल फील हुआ, दैट्स वाई मैं तुम्हारे साथ मीन्स रिलेशनशिप में आ गई थी। बट हम ही जानते हैं कि हमारे बीच में आज तक कभी जो एक कपल के बीच में हो जाता है इंटीमेट टचेज, ओनली टचेज ही हो जाती है, इंटीमेट बातें हो जाती हैं हमारे बीच में, वो भी आज तक नहीं हुई। बिकॉज जस्ट हमारे बीच में फ्रेंडशिप ही थी, लव फीलिंग्स सच में नहीं थी। तो उन्हें जो जेनिसा संभाल कर दिए थे तो तुम्हें कोई इशू नहीं होता, कहते नहीं। एंड मुझे मेरी ट्रू पार्टनर मिल चुके हैं, बस अब उसको ना कन्फेस करने की ज़रूरत है। तो वो जेनिसा कहती कौन, जिमिनी। तो कहती तो तुम्हें कैसे पता। फिर ये ना सबको पता है, देखिए लग जाता है कि तुम दोनों को लेके ही लग जाता है कि जो जिमिनी है वो तुमसे कितना प्यार करती है एंड तुम उसको इग्नोर करती हो। तो यूनजी कहती सच में, तो कहते
एंड इस कंफर्मेशन के लिए मैंने ना एक गर्ल से भी बात की थी। उसका नाम, जिसकी हम शादी पे गए थे ना, उनमें से एक थी। एंड वो अपना नाम, हाँ, तेई तेई बोल रही थी। तो उसने भी ना मुझे पूछा था कि मैं तुम्हारी क्या लगती हूँ। तो मैंने बोला था गर्लफ्रेंड है। तो उसने मुझे लिटरली उसने मुझे धमकी दी थी कि मैं तुमसे दूर रहूँ, क्योंकि तुम्हें जीवनी पसंद करती है। एंड उस टाइम पे मैंने इस चीज़ को ज़्यादा सीरियसली लिया नहीं था। बट मुझे कोई इशू हुआ नहीं, क्योंकि वहीं पे ना उसी मैरिज हॉल में ना मुझे एक लड़का पसंद आ गया था, जो वहाँ पे ना वैसे तो वेटर काम कर रहा था। है वो थोड़ा पुअर है, बट मैं बहुत ज़्यादा रिच हूँ, तो मैं उसे अपने साथ ले जाऊँगी, फॉरेन कंट्री ले जाऊँगी, एंड देन कोई इशू नहीं होगा। सो मुझे वहीं पसंद आ गया, एंड हम लोगों ने नंबर ज़बरदस्ती एक्सचेंज किया। एक्चुअली मैंने उसको फोर्स किया था। एंड बट उस दिन वो मेरे साथ आया, एंड उसने बताया कि वो जस्ट ना, उसके फादर ने उसको पनिशमेंट दी थी। वो भी बहुत ज़्यादा रिच है। उसके फादर ने उसको पनिशमेंट दी थी, जैसा वो अपनी पनिशमेंट कंप्लीट करता है। एंड वो भी मीन्स हमारे बीच में लव एट फर्स्ट साइड हो गया, एंड हीट ऑफ द मोमेंट हमारे बीच में इंटीमेसी भी हो गई। तो ये था, ओह, इसका मतलब तेई को हमारे बारे में पता है, एंड तुम लोगों को इतना सारा कुछ हो चुका। तो जेनी से बोलती कि हाँ, ये सारा हुआ था। तो ये थे, ओके, तो तेई को इस बारे में पता है। ग्रेट। फिर हम देखते हैं कि ना 2 डेज और बाद का सीन, जब ने जो जिमनी थे वो चुपचाप बैठे थे। उसने ना 2 दिन से जी को देखा नहीं था। एंड वो बिल्कुल मॉर्निंग के टाइम निकल जाती है, रात के टाइम वैसे वो आती नहीं थी। मॉर्निंग के टाइम अब वो आती तो बहुत कम ही आती थी, अगर आती तो भी, वरना तो वो सीधा अपने अपार्टमेंट से ऑफिस जा रही थी। एंड हम देखते हैं ना जो 2 डेज बाद के सीन, जहाँ पे वो स्टिल अपने ऑफिस में बैठी थी, तो उसका कैबिन नॉक होता है। तो फिर जो जिमनी बोलती है कि ना कम इन, तो वहाँ पे ना जो यूंजी अंदर आती है, एंड बेटा उसके सामने बिल्कुल आर्म्स क्रॉस करके खड़ी हो जाती है। तो जो यूंजी की तरफ जब जिमनी देखती है तो कंफ्यूज हो जाती है और बोलती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो कहती है ना, मैं तुमसे पूछना आई, तुम घर क्यों नहीं आ रही। तो कहती है ना, मुझे कुछ काम है। तो कहती है ना, क्या तुम अगेन से बार पे जा रही हो। तो मैंने जो जिमनी कहती है, हम जा रही थी। तो कहती है ना, किसी के साथ सोने के लिए। तो कहते किसी के साथ सोने के लिए नहीं चाहती। जिस टाइम पर सब ना जो स्ट्रेस था उसको रिलीफ करने के लिए चाहती, जस्ट टाइम पास के लिए, ड्रिंक करने के लिए, और अदरवाइज़ कुछ नहीं। मैं रात को 1 घंटे बाद ही वापस घर आ जाती हूँ। और तुम ये बस पाने क्यों पूछ रहे हो। तो कहते ऑफकोर्स तुम मेरी होने वाली वाइफ हो, तो मुझे तुम्हारे बारे में पता तो होना चाहिए। तो फिर ने जो जुंजी की बात सुन के जीवनी कन्फ्यूज हो जाती है, क्या मतलब। तो ये थी कि ना, हम सुन शादी होने वाली है, तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें बताया नहीं, अंकल आंट ने। तो फिर ना जो जीवनी खड़ी हो जाती है अपनी जगह से, कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। तो ये थी, नहीं बिल्कुल नहीं, तूने कहा था ना तुम मुझसे लव करती हो, सब मुझे भी तुमसे लव हो चुका है, सब हम शादी करने वाले। तो फिर ना जो मैंने बस उसकी तो कन्फ्यूज हो गए थे कि क्या मतलब। तो कहते कोई मतलब नहीं है, चलो मेरे साथ घर। ये बोलते उसका हाथ पकड़ते हैं, उसको घर लेके आते हैं। सारा टाइम बस जो जिमनी थी वो शौक ही थी। एंड घर आते तो देखते वो सच में वहाँ पे प्रिपरेशन हो रही हैं। वो कन्फ्यूज रहते हैं, अपने सब लोगों की तरफ देख लेते हैं। सब बोलते कि ना, जो फाइनली जिमनी तुम आ गई, हाँ, तुम 2 दिन से घर ही नहीं आई थी। तो मतलब मैं बताना चाहते थे कि एक्चुअली कल तुम्हारी शादी है यूंजी के साथ। एंड हम चाहते हैं कि तुम्हारी मदर ने भी बताया कि तुम यूंजी को बहुत ज़्यादा पसंद करती है, एंड यूंजी ने भी बोला कि वो भी तुम्हें पसंद करती है। तो हम चाहते हैं तुम लोग शादी कर लो। एंड तुम लोग भी वैसे ही अब एडल्ट हो चुके हैं कम्प्लीटली, एंड तुम्हें कोई इशू नहीं आ गया। तो और जैसा भी यहाँ पे है, एंड सोनू वो चली जाएगी यहाँ से। तो हम चाहते हैं कि ना उसे ऐसा होते हुए भी ना, वो उसने अपनी ना विश रखी है, वो तुम लोगों की शादी होते हुए देखना चाहती है। एंड जेनिसा ने बोला कि वो तुम्हारी शादी देख के जाना चाहती है, तो बस हम तुम्हारी अब शादी करा रहे हैं। एंड जो जिमनी बस शो हो गई यूंजी की तरफ देखते हैं, यूंजी बस उसका एक सॉफ्ट लुक देती है। एंड हम देखते हैं इन नाइट का सीन, जहाँ पे जो जिमनी थी अपने रूम में थी, एंड वो ना कन्फ्यूज बैठी थी। तो जिमनी जो यूंजी इसके पास आती है, एंड जिमनी के सामने आके बैठ जाती है। एंड जिमनी कहती है, ये सब क्या है। तो कहती है ना, क्या क्या है, कुछ भी नहीं है, सिंपल है सब कुछ। तो कहती है, तुम ये जान के कर रही हो। जो कहती है, नहीं तो मैं सच में प्यार करने लगी हूँ। तो कहते अच्छा, पहले तो कभी नहीं होता। कहते पता नहीं, पहले का पता नहीं था या नहीं था, क्या चीज़ थी मुझे नहीं पता। हाँ, बट इतना तो मज़ा आ चुका है कि उस दिन जब जो
कुकी से तुमने बात की थी ना, तो उस टाइम पे मुझे जेलसी फील हुई थी। एंड टाइम के साथ साथ ये चीज़ बढ़ती गई। एंड जब पहले तो उस दिन क्लब में देखा था, तो वो सब कुछ मुझे फील हो चुका था कि मैं तुम्हारे लिए सच में फील करती हूँ। इस जस्ट मुझे रियलाइज़ नहीं था। तो मुझे जिमिनी बोलती है अच्छा। एंड उस दिन तो तुमने मुझे कुछ बोला ही नहीं था। तो जो योंजी बोलती है, टाइम पे मैं टेंस्ड हो गई थी कि मेरी गर्लफ्रेंड है एंड मैंने उसको चीट कर दिया, तो इस वजह से मैं थोड़ी परेशान थी। बट मुझे पता चला जेनी साहब ने अपने लिए किसी और को चूज़ कर लिया, तो मेरे अंदर से वो एक गिल्ट था ना, वो ख़त्म हो चुका। एंड देन मैंने क्लियरली अपनी बातें रख दी एंड मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तो जिमी बस उसकी तरफ देखने लगती है एंड योंजी स्माइल करते कहते हैं आई लव यू जिमी। तो ये जिमी ने बस उसको एक टाइट हक कर लेते हैं, देन दोनों एक पैशनेट किस करती हैं। एंड इंटीमेट मोमेंट्स का मेरे पास टाइम नहीं है एंड ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ। सो यहीं पे स्टोरी ख़त्म करती है। होप आपको अच्छी लगी हो। सो टाटा बाय बाय।